मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 6 जो कि आदेशिकाओं से संबंधित था कि कैसे किसी को विवश करके आदेशिका जारी कर करके न्यायालय में उपस्थित करवाया जाता है, उसके संदर्भ में चर्चा शुरू किया था। इस दौरान सेक्शन 63 के तहत समन का चर्चा किया था कि समन का प्रारूप होता क्या है, समन होता क्या है। अब उसी से संदर्भित है सेक्शन 64 BNSS। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सेक्शन 64 BNSS 2023। ये क्या कहती है? सेक्शन 64 BNSS 2023 हमें बताती है कि जो सेक्शन 63 में जो समन का प्रारूप आपने देखा, समन होता क्या है, वो समन जब तैयार कर लिया जाता है न्यायालय के द्वारा, हस्ताक्षरित हो जाता है, पीठासीन पदाधिकारी अथवा जो अधिकृत पदाधिकारी हैं उस न्यायालय के, उनके द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, मोहर लग जाता है उस न्यायालय का, तो अब इसे उस व्यक्ति को तामील कराना है। तो तामील कौन कराएगा और कैसे कराएगा, इसके बारे में ये सेक्शन 64 हमें बताता है। तामील कराने के लिए या तो पुलिस अधिकारी तामील कराते हैं समन को उस व्यक्ति को जिसके नाम का है, या फिर कोई भी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा तामील कराया जाता है उस व्यक्ति को जिसके नाम का ये समन है, या फिर राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त नियम के तहत जो अधिकारी उस न्यायालय में बनाए गए हुए होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो नियमानुकूल अधिकारी उस न्यायालय में बनाए गए होते हैं, उस न्यायालय मतलब कि जो जिस न्यायालय के द्वारा समन जारी होता है, उस अधिकारी के द्वारा तामील कराया जाता है। या तो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कराया जाता है, या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियमानुकूल उस न्यायालय में होते हैं उनके द्वारा उसको कराया जाता है तामील, उस व्यक्ति को जिसका होता है। अब पुलिस थाने में अथवा प्रत्येक न्यायालय के जो रजिस्ट्रार हुआ करते हैं, वहाँ एक रजिस्टर होती है राज्य सरकार द्वारा, जिसमें उपबंधित किए हुए बताए हुए हर आदमी का एक उसका पता, नाम, ठिकाना होता है। यहाँ तक कि ईमेल पता भी होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, राज्य सरकार जैसा उसमें किए रहते हैं। वो सब उसमें प्रविष्टि की हुई रहती है, उसमें उसका दर्ज रहता है उस रजिस्टर में। प्रत्येक थाना में होता है, या न्यायालय के प्रत्येक न्यायालय के जो रजिस्ट्रार हुआ करते हैं उनके पास ऐसा एक रजिस्टर होता है जिसमें हर आदमी का नाम, पता, ठिकाना, ईमेल पता और फ़ोन नंबर भी प्रविष्टि किया हुआ उस रजिस्टर में रहता है। तो उसको पुलिस पदाधिकारी हों अथवा कोई पब्लिक सर्वेंट हों, कोई अथवा वो जो न्यायालय में जो अधिकारी बताए उनके द्वारा तामील कराया जाता है उस नाम, पता, ठिकाना पर से जा करके। अब जब वहाँ जाते हैं तामील कराने इनमें से कोई भी, तो अगर प्रैक्टिकेबल, व्यवहारिक तौर पर सहज साध्य हो सके, संभव हो सके, तो उसे पर्सनली, उस व्यक्ति को वैयक्तिक तौर पर पर्सनली, जहाँ तक व्यावहारिक तौर पर संभव हो सके, प्रैक्टिकेबल, सहज साध्य हो सके, उसे पर्सनली उसे उस समन को परिधान करके डिलीवर करके अथवा टेंडर करके उसको वो रिसीव कराते हैं, लेकिन पर्सनली जहाँ तक साध्य हो सके। और अब तो
ऐसा था जो पहले नहीं था। अब एक नया आया है। बताओ मित्रों, राज्य सरकार के द्वारा जो उपबंध किए जाएं, जो रीति से, जिस प्रारूप में, उस रीति से अब न्यायालय के मुहर और डिजिटलाइज्ड हस्ताक्षर ही सही, तो डिजिटलाइज्ड सिग्नेचर हो और न्यायालय का मुहर लगा हुआ। अब जिस भी रीति जो राज्य सरकार उसके लिए उपबंध करें, जो प्रारूप उपबंध करें, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी तामील कराया जाएगा। जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं के जरिए भी ये तामील कराया जा सकेगा। न्यायालय का मुहर होगा, हस्ताक्षर होगा, और जो भी प्रारूप राज्य सरकार उस समन का जो भी रीति उपबंधित करेंगे उसके द्वारा कराया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। जब तामील कराने के लिए कोई भी पदाधिकारी वहाँ जाते हैं, जो उपरोक्त 3 में बताए, तो उस व्यक्ति से ये अपेक्षा अगर वो करते हैं कि इसकी एक प्रति तो उसको देते हैं और दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर वो आदमी बतौर रिसीविंग अपना सिग्नेचर कर दे कि मैंने इसे प्राप्त किया है एक प्रमाण के तौर पर, तो वह व्यक्ति उस पर दूसरे प्रति का के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से कौन तामील कराएंगे और कैसे तामील कराएंगे, इस पर हम लोगों ने सेक्शन 64 में भाग 31 में देखा, और मिलते हैं अब भाग 32 में इसी संदर्भ में आगे। जी।